नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। हमें ग्वालियर में जैसे दंगल शुरू हो चुका है ग्वालियर में, उसी क्रम में हम आए हैं वार्ड 13 में। पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं यहाँ के सम्मानीय दिनेश सिकरवार जी, और इस टाइम पे उनकी धर्मपत्नी जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। हम जानकारी लेंगे इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्याएं और किन मुद्दों के तहत ये चुनाव होने जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश सिकरवार जी। जैसे कि आप पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं तो आपको वार्ड का काफ़ी अनुभव भी है। इसी क्रम में ये क्या मुद्दों के तहत जैसे कि वार्ड में इस बार चुनाव लड़े जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने मेरी धर्मपत्नी को यहाँ से वार्ड क्रमांक 13 से प्रत्याशी बनाया है। जो पार्टी ने मुझ में विश्वास जताया है मेरी पत्नी को प्रत्याशी बनाकर, मैं पार्टी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उस विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा। पिछले 20-22 वर्षों से निरंतर, मतलब बाल्यकाल की उम्र से निरंतर पूरे क्षेत्र में ही, मैं वार्ड में ही नहीं पूरे उपनगर ग्वालियर में, जो एक सेवा भाव से मैं जो कर सकता था वो लगातार करते आ रहा हूँ। मैंने एक नेता के रूप में काम नहीं किया, मैंने एक बेटे के रूप में काम किया है। बुज़ुर्गों के लिए, सम्मानी बुज़ुर्गों के लिए बेटा हूँ, मेरी माताओं के लिए अब मैं उनका बेटा हूँ, बहनों का भाई हूँ, और मैं युवा साथियों का, मेरे भाइयों का मैं भाई हूँ। मैं पार्षद के रूप में भी 5 वर्ष यहाँ रहा, और पिछले 7-8 वर्ष से मैं पार्षद नहीं था, कोई अन्य व्यक्ति दूसरा पार्षद था। ग्वालियर नगर निगम में मैं आपसे बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जितने भी वार्ड थे, आप दिखवाना कि रिकॉर्डेड मैंने इस वार्ड में जब मैं पार्षद रहा तो विकास का ऐसा कोई आयाम अधूरा नहीं छोड़ा। ग्वालियर नगर निगम की कोई भी निधि, चाहे वो महापौर की निधि रही हो, नगर निगम की निधि रही हो, सभापति की निधि रही हो, क्षेत्रीय विधायक की निधि रही हो, राज्यसभा सांसद की निधि रही हो, या अन्य जो विशेष निधियां आती हैं, ऐसी कोई निधि नहीं रही जो इस क्षेत्र में मैंने वो काम नहीं कराया। जन कल्याण की ऐसी सैकड़ों योजनाएँ जो मध्य प्रदेश शासन चलाती है, ग्वालियर नगर निगम में जो जन कल्याण एक विभाग है उसके द्वारा चलती हैं। ऐसे मैंने पार्षद कार्यकाल में लगभग 2500 परिवारों को उन योजनाओं से लाभान्वित कराया। पिछले 7-8 वर्षों में मैं पार्षद नहीं रहा, तब भी मैं यहाँ निरंतर इसी चौक में लगातार 4 घंटे, मैं और मेरे साथी पूरे 4 घंटे यहाँ निरंतर हम बैठे, और मध्य प्रदेश शासन की जितनी योजनाएं और केंद्र शासन की जितनी भी योजनाएं, मैं आप सबसे भी निवेदन